प्रणाम सभी को। मैं वैद्य गरिमा सैनी आज आपको थायराइड के केस में जो मंदाग्नि हो जाती है उसके बारे में थोड़ा डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं क्या देखती हूँ कि थायराइड जिन लोगों को है उनके जो डाइट प्लान बनाए जाते हैं, जो भी जहां से भी वो लोग डाइट प्लान ले रहे हैं, उसमें क्या रखते हैं वो लोग? स्प्राउट रखते हैं, कच्चा खाना रखते हैं, रॉ सैलेड्स रहते हैं इसमें। तो ये बात आपको एक समझने की रहती है कि जो हाइपोथायराइड है, पीसीओडी है, फाइब्रॉइड के केस हैं, सिस्ट के केस हैं, आप यहाँ ये जान लीजिए कि यहाँ धात्वाग्नि मांद्य हुआ है। मीन्स जो धातुएं बनी हुई है ना, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, तो ये जो धातुएं हैं इनमें जो एब्जॉर्प्शन होना था, जो अच्छी अच्छी धातुएं बननी थी, इन सभी धातुओं का अच्छा बनना था, अच्छी रस धातु बननी थी, सब अच्छा बनना था, ये उस लेवल पर अच्छे से नहीं बन पाई है, क्योंकि जहां ये बननी थी वहां पाचन हुआ ही नहीं है ठीक से। उस लेवल की अग्नि ही मंद हो चुकी है। और डाइट प्लान कुछ ऐसे चलते हैं कि रॉ सैलेड हो गया, रॉ फ्रूट्स हो गए, टाइमिंग उनके ऐसे रहते हैं। आयुर्वेद में ऐसा नहीं है बिल्कुल भी। आयुर्वेद में काल पर वर्क किया जाता है, टाइमिंग रहते हैं कि 6 से 10 ये वाला कफ का काल हो गया, 10 से 2 पित्त का काल हो गया, देन नेक्स्ट। तो ये जो क्रम है ना दिनचर्या का, मेरे को नहीं मालूम है कैसे गोली से लोग थायराइड को ठीक कर रहे हैं कि एक गोली खा लीजिए थायराइड ठीक हो रहा है, एक गोली खा लीजिए थायराइड ठीक हो रहा है। नहीं, थायराइड का एक क्या कहते हैं उसको, मिक्सचर रहेगा डाइट का, लाइफस्टाइल का, उस वातावरण का जहां वो लेडी रह रही है। तो ये सारी चीजें मैटर करती हैं। अभी ऐसा थोड़ी ना कि अभी क्या हो रहा है, वो एक गोली जो आपको बता दी है किसी ने भी, वो आप खा रहे हैं और आप ये चाहते हैं कि आपका थायराइड ठीक हो जाए। चलो ये भी हो गया कि चलो आपने एक गोली आप खा रही हैं, आपका थायराइड नॉर्मल पर आने लग गया, आप खुश हैं, आपका ठीक हो गया। लेकिन जैसे ही आपने वो एक गोली बंद की, आपका थायराइड फिर एबनॉर्मल होना शुरू हो गया। या फाइब्रॉइड को ही ले लीजिए। मेरे पास एक पेशेंट आती थी और नाश्ते में खूब स्प्राउट खाती थी, धीरे धीरे तीनों टाइम ही स्प्राउट खाने लग गई। तो अभी फाइब्रॉइड की 2 बार उसने ऑपरेशन करा लिया, फिर उसको फाइब्रॉइड की हिस्ट्री है, एक फाइब्रॉइड नहीं है, 2 है, 3 है, 4 फाइब्रॉइड तक उसमें है, हैवी ब्लीडिंग, गुस्सा इतना ज्यादा और हाथ पैरों में जलन। तो ये जो है ना मानसिक स्थिति, मनोस्थिति, ये सब का, क्योंकि बॉडी तो हमारी है ना, माइंड भी हमारा ही है, मन भी हमारा ही है, फाइब्रॉइड भी हमारा ही है, यूट्रस भी हमारा ही है। तो ये चीजों को अलग अलग करके तो नहीं चल सकते ना, कि माइंड तो कुछ और सोच रहा है, मन कुछ और सोच रहा है, यूट्रस के हार्मोन नॉर्मल रहेंगे, वो आराम से अपना वर्क करता रहेगा। ऐसा नहीं होता। यूट्रस का जो वर्क है ना, जो हार्मोन्स है ना लेडीज में, वो सब यहीं से ऐसे ना कि क्या होता है कि हमारा इसका कनेक्शन डायरेक्ट हमारे हार्मोन्स है, हार्मोन्स का डायरेक्ट यूट्रस है। तो फाइब्रॉइड बन रहा है और स्टोन्स बन रहे हैं, सिस्ट बन रही है, पीसीओडी हो रहा है। पीसीओडी में क्या होता है? पॉलीसिस्टिक, बहुत सारी सिस्ट बनती है। तो ये सब ऐसा नहीं है कि गोलियों से ठीक हो जाएगा। मैं अपने पेशेंट्स को यही बताती हूँ कि भाई देखो, मेडिसिन तो आप ले जा रहे हैं, लेकिन ये मेडिसिन से ठीक होने वाली डिजीज तब है जब आपने अपना जो डाइट है, जो लाइफस्टाइल है और जो वातावरण है, जो अपना ये मन की स्थिति है, जो माइंड की स्थिति है, उन सब पर वर्क कर लिया है, एक साम्य स्थिति आ गई है, उसके बाद शमन औषधियों का फायदा होता है।
अब ऐसा नहीं है ना कि डॉक्टर के पास गए, अरे डॉक्टर तो समझाने में लगा हुआ था, इतनी देर लगा रहा था, ये नहीं कि गोली दे दे। तो भैया ऐसा ही डॉक्टर चाहिए। तो ऐसे डॉक्टर बहुत हैं, गोली दे रहे हैं, लोग खा भी रहे हैं, लेकिन ठीक किसी का नहीं हो रहा है। और कोई ऑपरेशन कितना कराएगा? आप सोचिए खुद ही, फाइब्रॉइड के कितने ऑपरेशन कोई कराएगा? पीसीओडी का तो कोई ऑपरेशन नहीं होता है। कितना कोई ऑपरेशन करा सकता है? आपको ये विचार खुद करना होगा। आप खुद भी तंग हो जाएंगे कि अभी तो ऑपरेशन कराया था फिर फाइब्रॉइड हो गया, अभी ऑपरेशन कराया था फिर फाइब्रॉइड हो गया, 2 बार ऑपरेशन कराएंगी, 3 बार कराएंगी, ऐसा क्या अपनी बॉडी को बिल्कुल ही इतना हार्म करेंगे आप? तो इससे अच्छा ये है ना कि आप अपना लाइफ स्टाइल ही चेंज कर लीजिए ना। वो लाइफ स्टाइल जिसमें आप रात्रि जागरण कर रही हैं और दिवा स्वाप कर रही हैं। तो रात में पूरी रात जाग रही हैं, दिन में सो रही हैं। तो ये तो हमारे दोष जो हैं वात पित्त कफ को एकदम डिस्टर्ब करता है और हमारे हॉर्मोन्स को भी इम्बैलेंस करता है। तो हार्मोन जैसे इम्बैलेंस होंगे ना, यूट्रस का वर्क डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा, हमारी बॉडी का वर्क डिस्टर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये जो हमारी संहिता में इतने साल पहले बता दी गई थी बात दिनचर्या की और आहार की, कि कैसा आहार होना चाहिए, गर्म होना चाहिए, ठंडा होना चाहिए, किस टाइम में कैसा खाना चाहिए, गुरु होना चाहिए, लघु होना चाहिए, तो वो आहार भी डिपेंड करता है। तो मैं ये कहना चाहूंगी कि जो ये थायराइड है, फाइब्रॉइड है, सिस्ट है, इन सब में धात्वाग्नि मानदेय है, धात्वाग्नि मंद है, अग्नि जो है वो मंद है। इसमें आप कोई भी कच्चा तो बिल्कुल भी ग्रहण ना करें, क्योंकि वो पचेगा नहीं जब पका हुआ ही नहीं पच रहा है। और अगर कर रही हैं आप ग्रहण, तो वो आप काल देख कर करेंगे, एक आयुर्वेदिक चिकित्सक की परामर्श से करेंगे। वो आपको काल बताएगा, वो आपको बताएगा किस टाइम आपको सोना है, किस टाइम आपको जागना है। क्योंकि आपकी हिस्ट्री में ये जरूर मिलेगा कि आपका पेट क्लीन नहीं होता है, आप खाना खाती हैं, आपको ब्लोटिंग हो जाती है, पेट फूल जाता है, और कॉन्स्टिपेशन की शिकायत रहती है, लीवर गड़बड़ मिलेगा। ये सब चीजें मिलेंगी, जरूर मिलेंगी इन केसेस में। और झूठ भी बोलते हैं पेशेंट, बताएंगे कि हम तो नहीं रात में जागते हैं, जबकि ऐसा नहीं होता है। वो रात्रि जागरण भी जरूर करती हैं। आजकल की लड़कियां रात में पढ़ती हैं, दिन में सोती हैं, नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर आप रात को जल्दी सो जाएं और सुबह 4 बजे जल्दी उठ के पढ़ें, तो वो आपको और ज़्यादा याद रहेगा, 50% ज़्यादा रिकॉल कर पाएंगे आप उसे। तो ये बहुत ज़रूरी हो जाता है। थायराइड का केस हो, पीसीओडी हो, फाइब्रॉइड हो, यूट्रस हो, कोई भी पॉलिप हो, इन सब में जो ध्यान देने योग्य है मानसिक स्थिति, मन की स्थिति, हॉर्मोन्स उसके उसी हिसाब से रिलीज होते हैं। तो ये मैं बार बार कहूंगी कि आपको ये सब चीजें चेंज करनी होंगी। कोई ऐसी एक गोली नहीं है जो इन सब चीजों से आपको छुटकारा दिला देगी। कहते हैं ना, एक गोली खाई थी उससे ठीक हो गया था, फिर दोबारा गड़बड़ हो गया, नहीं होता है। आपको वो सब चीजें आपको खुद पता होती हैं, वो चीजें कि क्या हमारे बॉडी में डिस्टर्ब हो रहा है, वो क्यों डिस्टर्ब हो रहा है, वो हम ही कुछ गलत कर रहे हैं, डिस्टर्ब हो रहा है, पता होता है, सबको पता होता है, सब फीमेल्स को पता होता है। तो इस पर वर्क करना बहुत ही जरूरी हो जाता है। थैंक यू।